ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और पिस्टल लहराकर फरार हो गए। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज की मदद से पुलिस ने चंद मिनटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर शहर में भी अब लगातार अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महानगरों की तर्ज पर यह अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी फिल्मी स्टाइल में वारदातों को अंजाम देकर भाग खड़े हो रहे हैं। जहां पूर्व में भी शहर में गोलीबारी की घटनाएं हुई, तो वहीं फिर बंदूक की नोक पर रंगदारी का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार शाम स्टेशन रोड पर 3 युवकों ने तमंचे की नोक पर रंगदारी करते हुए एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर पिस्टल लहराते हुए बाइक से भाग निकले। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तीनों बदमाश युवक के साथ मेन रोड पर मारपीट कर रहे हैं। इससे अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि शहर में अपराधी कितने बेखौफ हैं। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और सीएसपी नरेंद्र सोलंकी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इधर घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को राउंड अप किया। सीएसपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड पर सुहेल खान नामक युवक से राहुल सनी उर्फ पवन सिंह और राहुल सोलंकी ने मारपीट की और फिर इसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों के पास जो बाइक थी उसके नंबर ट्रेस किए गए। बाइक राहुल सोलंकी के नाम थी। उससे कुछ देर बाद ही तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस शहर कोतवाली थाने लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड है, वहाँ पर अभी एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं, जिसमें 3 लोग हैं और उन्होंने पिस्टल लहराई। तो इसी पे तत्काल हमने वहाँ पे जो चाल थी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक को हमने ज्ञात कर लिया। वो बाइक पे जो सवार थे उन लोगों के नाम भी आ गए। कोरोना से निपटने में मंदसौर ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, आईसीयू वार्ड और सेंट्रल ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब गंभीर मरीजों का इलाज मंदसौर में भी किया जा सकेगा। आईसीयू सेंटर के शुभारंभ मौके पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जिला कलेक्टर मनोज पुष्प उपस्थित रहे। पुराने मेडिकल वार्ड को तैयार कर नया आईसीयू वार्ड को 12 बेड और सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें हृदय रोग एवं गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय में 150 और जीएनएमटीसी में 200 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन तैयार किए जा रहे हैं, जो 15 दिन में पूर्ण किए जाएंगे। जिले में अक्टूबर तक प्राइवेट एवं शासकीय दोनों तरह के 500 बेड तैयार किए जाएंगे। आईसीयू जो वार्ड है इसमें 12 बेड हैं और वो पूरी तरीके से सुसज्जित है। आधुनिक जो भी संसाधन है आईसीयू के वो पूरी तरीके से उसमें है। और इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल लाइन वाले बेड्स हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं और कुल मिला के 54 बेड जिला अस्पताल में सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के साथ और आईसीयू बेड्स चालू हो गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कोविड के पेशेंट्स को रखना और ट्रीट करना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान खाली समय में मंदसौर की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खाली समय का उपयोग कर नवाचार किया है। महिलाओं ने वेस्ट से बेस्ट बनाना सीखा है। दरअसल लॉकडाउन में सभी आंगनबाड़ियों को बंद करना पड़ा था। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं खाली समय व्यतीत कर रही थी। समय काटना मुश्किल था। ऐसे में मुल्तानपुरा महिला बाल विकास ग्रामीण सेक्टर प्रभारी ज्योति नेहवाल से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में उन्होंने अपनी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि घर में रखे स्क्रैप सामान और आंगनबाड़ी में आने वाले पोषण आहार के वेस्ट हो चुके खाली बैग से ऐसी सामग्री बनाएं जो आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी भी हो और उन्हें इससे शिक्षा भी मिले। महिला कार्यकर्ताओं ने वेस्ट मटेरियल से खिलौने और ऐसी कई सामग्री तैयार कर ली जिनसे बच्चों को खेल खेल में बौद्धिक ज्ञान मिल सकता है। इनमें कई तरह के खिलौने बनाए गए जिनसे बच्चे फलों के आकार और अन्य वस्तुओं की पहचान कर पाएंगे। पोषण आहार के वेस्ट हुए बैग से आंगनबाड़ी में बिछाने के लिए टाट पट्टियां और बिछोने और बैनर बनाए गए जिन पर डिजाइन के साथ अक्षरी ज्ञान अंकित किया गया है। आंगनबाड़ी सेक्टर प्रभारी ज्योति नवाल ने बताया कि आंगनबाड़ियों में आई शासकीय टाट पट्टियां पुरानी हो गई थी। वेस्ट बैग से हमने कलरफुल बिछौने और टाट पट्टियां बनाई है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे जब उस पर बैठे तो उन्हें वहां से भी शिक्षा मिले। जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ था, कोरोना ने संक्रमण शुरू किया था हमारे देश में, तो सभी लोग एकदम से डरे सहमे अपने घरों के अंदर थे। तब हमारी आंगनवाड़ियाँ भी, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो शासन के निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ियाँ भी बंद हो गई। लेकिन कोरोना योद्धा के रूप में तो हमारी सहायिका और कार्यकर्ताएं काम करती रही है।
लेकिन जो रोज़ एक रूटीन का काम होता है, अगर उससे हट के कुछ करते हैं तो कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोगों के परिवार भी नाराज़ हो रहे थे कि ये क्या है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास अभी टाइम था कि जब हम बहुत सारी चीज़ें इस समय इकट्ठी होकर तैयार कर सकते थे, जो हमें आंगनवाड़ी के साथ समय नहीं मिल पाता है। और वेस्ट से बेस्ट का कंसेप्ट भी था, ये हमारे पास पैसा भी नहीं है। ये कोविड के दौरान हमने फ्री टाइम में, हमारी आंगनवाड़ियाँ बंद है, सब पूरा जिले वगैरह सभी बंद है, तो उस दौरान हमने ये जो फ्री समय में हमने ये पाइप फालतू पड़े थे, तो हमने सोचा कि इनका कुछ उपयोग करें। और कलर्स से हमने ये करा ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, बच्चे आंगनवाड़ी में आएंगे हमारे लॉकडाउन के बाद तो उनको अच्छा लगेगा। ये हमारे कुछ मकान के काम के लिए लाए थे, खाली पड़े थे वेस्ट, तो उसका उपयोग करा हमने। मैडम ने पहले हमें सहायिका का ग्रुप जोड़ा, फिर उसमें वीडियो बताया कि ये चीज़ कि वो शादी के कार्ड से ये बनाओ। फिर मतलब जैसे मतलब हर बार ये मैसेज करते हैं कि आप ये पाल बनाओ, तो वो कट्टे पड़े हैं फ्री। ये मतलब जैसे बच्चों के खिलौने बनाओ, कपड़े के मतलब फटे टूटे कपड़े हैं उनकी चीज़ें बनाओ। कुछ मैडम बताते भी सही वीडियो में कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, फिर हम सीख के बनाते। भोपाल सागर क्षेत्र में गुर्जर समाज की देवसेना तहसील अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर के निर्देशानुसार देवसेना अध्यक्ष किशन गुर्जर पारी का खेड़ा को बनाया गया और उनको समाज में विकास जागरूकता लाने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री इंद्र गुर्जर भी मौजूद थे। कोरोना वैश्विक महामारी में हर वर्ग प्रभावित हुआ है, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई। अनलॉक के बाद अब शिक्षा विभाग व्यवस्था को धीरे धीरे सुधारने में जुटा है। प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों की पढ़ाई की ये तस्वीरें मल्हारगढ़ के ग्राम आक्याबिका की है, जहां सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ पेड़ की छांव में बैठा बच्चों का यह समूह अपने शिक्षक से शिक्षा ले रहा है, मानो गुरुकुल चल रहा हो। बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक संतोष कुमार मुजावदिया के मुताबिक वे रोजाना विद्यार्थियों के छोटे समूह को इसी तरह गांव के अलग अलग स्थानों पर बुलाकर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बच्चे भी पूरी रुचि के साथ पढ़ने आ रहे हैं। जहां शिक्षक पूरी मेहनत कर कोरोना संकट में बच्चों का भविष्य बनाने पर जुटे हैं, वहीं परेशान बच्चे भी कोरोना के जल्द भाग जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। कोरोना काल में शालाएं बंद है लंबे समय से। शासन ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना अंतर्गत सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाने के लिए कहा गया है। हम 5-5, 7-7 बच्चों को एक जगह बुला करके उनको चेक करते हैं, होमवर्क देते हैं, वर्क बुक्स में काम करवाते हैं और सबको पढ़ाते हैं। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार गांव में भी 2-4 जगह और जाते हैं और दिन भर में लगभग 50% दर्ज बच्चों से हम संपर्क कर लेते हैं और बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस दौरान हम बच्चों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताते हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सारी प्रक्रिया बताते हैं और बच्चों का कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और हमारे सर यहाँ पे 5-6 बच्चों को एक जगह बैठा कर पढ़ाते हैं और हर 3-4 दिन में यहाँ पे हमें घर घर जाकर पढ़ाते हैं और हमारा कोर्स भी पूरा करवा रहे हैं। हमारी जो वर्कशीट है वो भी ये 5-6 दिन में रोज दिन चेक करते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो और हमारा स्कूल जल्दी ही खुले। मंदसौर कृषि उपज मंडी में रविवार देर रात 12:30 बजे के लगभग अनाज बेचने आए किसान के साथ मंडी के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मारपीट की घटना घटित हुई। विवाद के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपने पिता को फोन लगाकर मंडी में 12 बोर की बंदूक लेकर बुला लिया। जहां पहुंचे पिता ने हवाई फायर किए। किसानों ने 100 डायल कर पुलिस को तत्काल सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को वाईडी नगर थाने लाया गया। सूचना के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक भी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर सोमवार सुबह मंडी में बढ़ रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ व्यापारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद मंडी गेट पर एहतियातन पुलिस व सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया। आसपास की मंडियां सभी बंद हो गई। इस कारण से किसानों की बहुत ज़्यादा आवक हो रही है। काफ़ी मात्रा में किसानों का आवक है। इस संबंध में एक गेट पे हमारे तैनात गार्ड थे, उसको किसी एक वाहन जो अंदर आ गया था, उस संबंध में उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि मतलब जो है व्यापारी ये किसान से माल पैसे लेके गाड़ियाँ अंदर कर रहे हैं। इस संबंध में वाद विवाद हुआ है और आमने सामने जो है वाद विवाद होने के बाद माराकुटी भी हुई थी। उस संबंध में हमने पुलिस फोर्स जो बुलवा ली थी और उनको दोनों को थाने पे भिजवा दिया।
फायरिंग जो है इस संबंध में ज़्यादा भीड़ भड़ाके हो गए थे, तो हमारे एक गार्ड के जो पिताजी जो गनमैन हैं कहीं शायद वो भी आए थे उस विवाद में, फ़ोन वोन लगाया होगा, तो उसने मतलब अपने बचाव के हिसाब से फायरिंग कर दी थी, ऐसा मतलब जो ये हुआ। कृषि उपज मंडी मंदसौर में कल किसानों को आरोप था कि मंडी के कर्मचारी मंडी के गेट पर मिली भगत से दूसरे जो लाइन से इतर जो भी ट्रैक्टर रहते हैं उनको अंदर प्रवेश करवाते हैं, तो वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी। वहाँ पर तत्काल वहाँ पे थाना वाईडी नगर टीआई जितेंद्र पाठक अपने दल बल के साथ वहाँ पे पहुँच गए थे, किसानों को आवश्यक समझाइश दी, परंतु बीच दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पिताजी द्वारा वहाँ पे एक हवाई फायर किया गया, जिससे फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। तो वापस वहाँ पर पुलिस ने अपना मतलब मोर्चा संभाला और वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति संभाली। इसमें जो हवाई फायर किया लक्ष्मण सिंह, उसके खिलाफ यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91।